अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुरकान कहाँ है? आप आए अंदर। सोनिया, शुएब आ गए। शुएब आ गए? लेकिन आते ही उन्होंने फुरकान का पूछा है। अच्छा, तो क्या कहा तुमने? मैंने उनसे कह दिया कि आप बैठे हैं। तुम ऐसा करो, जुबैर को फ़ोन करो और उसे कहो कि फुरकान को भेजें। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं देखती हूँ। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? सॉरी, आपको इंतज़ार करने की जहमत करनी पड़ रही है। लेकिन आपने तो कहा था कि वो आ गया है, गेट पर खड़ा है, मगर वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, आई थिंक उसे इंतज़ार करना गवारा नहीं था और जाते हुए ज़ारा से कहकर गया है कि मुझे जुबैर के थ्रू फ़ोन करवा देना, वो दोबारा आ जाएगा। और ज़ारा जुबैर से बात कर रही है। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। जी। रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। जुबैर फ़ोन नहीं उठा रहा। आपका भी नहीं उठा रहा? मुझसे तो वो लड़के गए हैं, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। किस बात पर? उनको लगता है कि जो भी हालात है उसकी वजह से वाले आया है। उनके कौन से हालात? यही कि फुरकान उनको ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे पैसों की डिमांड कर रहा है। लेकिन जब आज फुरकान मुझसे मिला तो उसने ये बात मुझे खुद बताई है कि ऑफिस में उन्हें जॉब के लिए जुबैर ही लेकर आए थे। तो ये बात उसने मेरे सामने क्यों नहीं बोली? वेट करता मेरा। आप लेट आए ना, वो चला गया इंतज़ार करके। मुझे पता होता तो मैं पहले आ जाता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वो सोलिया के बुलाने पर आ गया तो चला क्यों गया? शायद वो भी यही सोच रहा होगा कि ज़रूरत उसकी हमें है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, वो क्यों हमारा इंतज़ार करे। तो फिर मैं जाऊं? मैं अगर आपको रोक सकती तो कभी जाने नहीं देती। ये भी मुमकिन है, मगर हालात क्या तो। हम दोनों हालात के मुताबिक कब तक चलते रहेंगे? आप फुरकान तक पहुंच गई हो, बस उसका मुझ तक पहुंचना बाकी है।
उसके बाद हमारी नज़रों के सामने हमारी मंजिल आ जाएगी। मेरी मंजिल तो आप हैं शोएब। मेरी मंजिल तो धुंधला गई है, अब धुंध छटे तो पता लगे मंजिल धोखा दे रही है या नज़र। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कितना दिलकश जाल बिछा है। ज़ुबैर, एक मशवरा तो दे। मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, बट इन एक्चुअल मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं बाहर की लाइफ से भी बहुत उकता गई हूँ। सोच रही हूँ पाकिस्तान में ही रहूँ और यहाँ कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूँ। रियल एस्टेट का बिजनेस ही बेस्ट है तुम्हारे लिए। एक दफ़ा इन्वेस्ट करो और फिर देखो। हाँ, लेकिन उसके लिए तो फिर मुझे कोई एक्सपर्ट बंदे या किसी भरोसे वाले इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम मुझे इस काबिल समझो तो मैं हाजिर हूँ। आप तो बहुत काबिल हैं, बिल्किस भी आपकी तारीफ़ कर रही थी। मगर ये ख्याल उसको हमेशा रहता है कि वो आपको ऊपर लेकर आई है और आपका कोई कैलिबर नहीं है। खुद परस्ती की आदत है उसे, ये अंदाज़ा तो तुम्हें भी होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैं शोएब के साथ था और उसे पूरा जोर लगा लिया एक प्रोजेक्ट लेने में, लेकिन वो ले नहीं सकी और मैंने चुटकियों में उसे ला के दे दिया। अच्छा ज़ुबैर, एक बात बताएं, अगर हम साथ मिलके कोई काम करें तो बिल्किस को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? अगर उससे हुआ भी तो तुम एतराज़ ख़त्म करा सकते हो। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? मतलब आपको ये यकीन है कि बिल्किस मेरी कोई बात नहीं टालेगी? यकीनन। वैसे तो मुझे ये भी ख्याल आया है कि मैं बिल्किस के साथ कोई काम करूं। वैसे बिल्किस के साथ शायद काम करना थोड़ा मुश्किल है और मैं बिल्किस से भी बड़े लेवल पे काम करना चाहती हूँ। किससे बड़े लेवल पर? हाँ, क्योंकि डैडी की डेथ के बाद उनका सारा बैंक बैलेंस मेरे पास ही है और भाई का भी। हाँ, तुम्हारे भाई का जिक्र किया था उसने कि बेचारे की जवानी में डेथ हो गई। उसने सिर्फ डेथ का ही बताया? हाँ, बस यही बताया था। हेलो, मुझे फुरकान का नंबर चाहिए। मेरे पास कहाँ से आया? जहाँ से फुरकान आया था। क्या मतलब? फुरकान ने कहा है उसे जब भी बुलाना हो आपसे बोल दें, आपके पास है उसका नंबर। मेरे पास जो नंबर है वो तो बन जा रहा है। तो जो ऑन है वही दे दें। शेख, मेरे पास तो वही एक नंबर है। मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ्री होके तुम्हें सेंड करता हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।